कि क्या पूर्णिया से एक सवाल है कि आपके ऊपर नगर आयुक्त के द्वारा 10 लाख का जुर्माना किया गया है और आपके स्कूल को अवैध निर्माण बताया गया है, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? देखिए, कहना ये है कि जब नगर निगम आयुक्त के रूप में आरिफ अहसन पूर्णिया आए थे तो पूर्णिया वासियों के मन में एक बड़ी उत्साह थी कि एक आईएएस आए हैं और नगर निगम को एक सुंदर रूप देंगे। ये शुरुआती दौर में इनके हर क्रियाकलाप का प्रशंसा हुआ और जब इन्होंने अत्याचार की पराकाष्ठा पार करना शुरू कर दिया, शहर में जो फुटकर विक्रेता थे उनके दुकानों को तोड़ना शुरू कर दिया, गरीबों के घर उजाड़ने शुरू कर दी, तो मैंने इनके सामने खड़ा होकर प्रतिरोध किया कि गरीबों के जीवन पर आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि नगर निगम के चैप्टर 6 में फंक्शनल डोमेन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज है, तो उसके आधार पर सोशल जस्टिस लागू आपको करना पड़ेगा। यदि किसी गरीब का घर आप तोड़ते हैं तो उसके पुनर्वास की व्यवस्था भी करनी होगी। और मैंने कई मंचों से कहा कि नगर आयुक्त महोदय हमारे सेवक हैं और सेवक की भूमिका में उन्हें काम करना है। ये बात से इनको खुन्नस हो गई एसएम झा से कि एसएम झा ने हमें नौकर कह दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं चूँकि यूपीएससी रिटर्न रहा हूँ, 9 नंबर के लिए कलेक्टर नहीं बन पाया था, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से लोग आते हैं और सिविल सर्वेंट कहलाते हैं, जिसका हिंदी नागरिक सेवक होता है। तो नागरिक सेवक को यदि मैंने सेवक कह दिया तो कौन सा बड़ा अपराध कर दिया कि मेरे इस कच्चा भवन को G+2 यानी 3 मंजिला इमारत पूर्ण बताकर 10 लाख रुपए का फाइन और बिल्डिंग सील करने का आदेश दिया गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ नगर आयुक्त महोदय कि जब आपसे मैंने पर्सनली मिलकर रिक्वेस्ट किया कि आपके लोगों ने जो आपका रिपोर्ट दिया है वो गलत है, क्योंकि हमारा मकान कच्चा निर्माण ब्लॉक बी में है और ब्लॉक ए में सिर्फ 1 तल निर्मित है, उसका शुल्क लेकर के आप नक्शा पास कर दीजिए, तो आपने कहा कि सब जगह मैं जाऊंगा। इतनी एरोगेंस आपके अंदर, और आपने भ्रामक रिपोर्ट के तहत मेरे ऊपर फाइन कर दी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि लोकतंत्र खत्म हो गया है, न्याय व्यवस्था खत्म हो गई है देश के अंदर, कि आप आंख बंद करके आपके विरोध में यदि कोई बोलेगा तो उसको फांसी की सजा सुना देंगे आप? ये कैसे हो सकता है? आज आप जो प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं उनको परेशान कर रहे हैं, जो प्रतिष्ठित टीचर हैं उनको परेशान कर रहे हैं, जो गरीब का आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं उनको परेशान कर रहे हैं। ऐसे में आपसे न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है? आपसे न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है? जितने भी ज़मीन के दलाल हैं, जितने भी ठेकेदार हैं, नदी के किनारे जिसने 12 मंजिला इमारत बना रखा, उसके तरफ आपका ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? कितना मोटा रकम खाए हुए हैं। मेडिकल कॉलेज बिना नक्शा का, इंटरनेशनल स्कूल बिना नक्शा का, कैथोलिक चर्च में सेंट पीटर स्कूल बिना नक्शा का अभी भी बन रहा है। यहाँ भी 12 मंजिला इमारत बन रहा है। कितना रुपया लिए हैं कि उधर ध्यान आपका नहीं जाता है। लेकिन एक सम्मानित व्यक्ति यदि शहर के गरीब की आवाज़ बनता है तो उसके कच्चे घर को आप 3 मंजिला बता करके फाइन कर देते हैं। क्या चाहते हैं आप कि लोकतंत्र खत्म हो जाए, गरीबों की आवाज़ बनना लोग बंद कर दें? क्या चाहते हैं आप? आप इसको G+2 दिखाइए, अन्यथा मैं आपके खिलाफ पूर्णिया के प्रमंडलीय कमिश्नर साहब को कल ही मैंने ये दिया है और उनसे विनती करी है, ये प्राप्त किया, आप देख रहे होंगे। कमिश्नर साहब के पास मैंने दिया है कि भ्रांतिपूर्ण रिपोर्ट के आधार पर मेरे साथ खुन्नस दिखाते हुए, ये रिपोर्ट की कॉपी है जो मैं आप लोगों को भी दिखाना चाहूँगा, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि ब्लॉक ए भी A+G है, ये G+2 है और ब्लॉक बी भी G+2 कंप्लीट है और दूरी 12 मीटर है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या रातों रात मैंने इस भवन को 3 मंजिला इमारत के जगह कच्चा निर्माण कर दिया है? रातों रात 12 मीटर की दूरी को क्या मैंने 150-200 मीटर की दूरी पर नदी को धकेल दिया है? बीच में एक सवाल है कि क्या वाकई में ये आपका भवन नक्शा के हिसाब से बनाया गया है या नहीं बनाया गया है? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पूर्णिया में 98% घर बिना नक्शा के बने हुए हैं। चूँकि मैं एक सम्मानित व्यक्ति हूं, मैं जनता की आवाज़ उठाता हूं, जनता के दर्द को उठाता हूं और LLM PhD हूं, कानून की बारीकियों को समझता हूं।
अत्यधिक आवश्यकता मैंने एक फ्लोर निर्मित कर लिया था। मैंने इनको कहा कि नियम है कि यदि कोई मकान बन जाए तो आप विलम्ब शुल्क लेकर के नक्शा को पास कर दीजिए, क्योंकि मैंने सरकारी ज़मीन में तो घर नहीं बनाया है, मैंने अतिक्रमण तो नहीं कर लिया है, ये ज़मीन नगर निगम का तो नहीं है। मैंने सिर्फ नक्शा एक फ्लोर का नहीं बनाया और मैंने घर बनाया। मैंने 10 बार प्रेयर करी कि आप इसका नक्शा विलम्ब शुल्क लेकर के पास कर दीजिए, लेकिन इन्होंने एक भी प्रेयर को नहीं सुना, क्योंकि इनके दिमाग में बस एक बात था कि एसएम झा को खामोश कर देना है, एसएम झा की आवाज़ बंद कर देनी है। इसीलिए इस कच्चा निर्माण को इन्होंने G+2 दर्शाया, 3 मंजिला इमारत, और फाइन कर दिया है 10 लाख। मैं इनके खिलाफ सूचना RTI में मैंने दायर किया है, मैंने इनसे सूचना मांगा है और सार्वजनिक रूप से आप लोगों को भी मैं बताना चाहूँगा कि मैंने क्या सूचना मांगा है। मैंने सूचना मांगा है कि पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत बिना नक्शा के भवन निर्माण किस वर्ष से प्रतिबंधित है। कब से यह कह दिया गया कि बिना नक्शा का घर बनाइएगा 10 लाख फाइन हो जाएगा। दूसरा कि इस संबंध में नगर निगम ने गजेटियर पारित करी थी क्या। तीसरा कि यदि गजेटियर पारित की थी तो कितने अखबारों में इसको छपाया गया था कि बिना नक्शा का अब घर नहीं बनाया जा सकता है। नगर निगम गजेटियर की कॉपी और जो पेपर में छपवाया गया था उसको सार्वजनिक करें। सर, यहाँ इस बात का सरकार क्या ये आपके साथ हुआ, सरकार इस बात पे आपके ऊपर ये देगी, ध्यान देगी क्या? देखिए, सरकार कौन है जी। आप हम सभी जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। आपसे, हमसे, हम सबसे, जनता से ही तो सरकार बनती है। तो यदि जनता के साथ अन्याय होगा तो जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि सुनेंगे, न्यायालय को सुनना होगा, आप मीडिया वालों को ये बात दिखानी होगी, समाज को खड़ा होकर के देखना होगा। क्योंकि यह बात यदि कोई एक पागल, एक भ्रष्ट, एक बेईमान पदाधिकारी आकर किसी को अपना व्यक्तिगत खुन्नस से परेशान करना चाहेगा तो क्या लोकतंत्र के जो चारों पाए हैं, चारों खंभे, सरकार है, प्रशासन के साथ मीडिया है, लोकतंत्र का एक खंभा आपका न्यायालय है, क्या सब मौन होकर के इस भ्रष्ट पदाधिकारी के ही तरफ देखेगा? क्या इसके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता है? जरूर होगा। मैंने एक और RTI दायर करी है। आपने सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दिया, आपने ऐसा कहा, क्या क्या उसमें आप मांग कर? मैंने दूसरा जो सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दिया है, इसके तहत मैंने इनसे सूचना मांगी है कि पूर्णिया में आपने हजारों घरों पर नोटिस चस्पा किया था, उसमें से कितने घरों को आपने तोड़ा है या कार्यवाही करी है और कितने घरों को घूस लेकर, धार्मिक पक्षपात में आकर या राजनीतिक दबाव में आकर मुक्त रखा है। जानकारी उपलब्ध करवाने का प्रयास करें। और मैं ये कॉपी दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। इसी कॉपी के आधार पर इन्होंने 10 लाख रुपए का फाइन किया है हमारे ऊपर, जिस कॉपी में दिखाया जा रहा है कि ब्लॉक A G+2 कंप्लीट है, ब्लॉक B G+2 कंप्लीट है और इस भवन की दूरी सौरा नदी से मात्र 12 मीटर है। मैं आप तमाम बंधुओं से यह विनती करना चाहता हूं कि आप इस भवन को पूरी तरह से दिखाइए कि कच्चा निर्माण 3 मंजिला कैसे हो गया, वह फर्स्ट फ्लोर प्लस ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर 3 मंजिला कैसे हो गया, ये आप लोग दिखाएं। और जब जब पदाधिकारियों में भ्रष्टाचार फैलता है, मैं खुलेआम आपके तमाम चैनल के माध्यम से यह बताना चाहूँगा कि आखिर हमारे नगर आयुक्त महोदय पक्षपातपूर्ण जो कार्यवाही कर रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स का 10-10 मंजिला इमारत नदी के किनारे बना हुआ है, उस पर इनका ध्यान इसलिए नहीं जा रहा है। क्या इसलिए नहीं जा रहा है? क्योंकि इतनी मोटी रकम इन्होंने खा रखी है। सड़क किनारे बड़े बड़े 4 मंजिले 5 मंजिले इमारत, बड़ा बड़ा इंटरनेशनल स्कूल, मेडिकल कॉलेज बिना नक्शा पारित करके बना है। चूंकि वह मुसलमान है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो ये क्या धार्मिक पक्षपात के रूप में उनको संरक्षण दे रहे हैं? और चूंकि मैं एक ब्राह्मण हूँ, शिक्षक हूँ, चूंकि मैं एक शिक्षक होने के नाते मेरी कोई जाति नहीं है, मैं हिंदू भी हूँ, मुसलमान भी हूँ, सिख भी हूँ, ईसाई भी हूँ, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षक का कोई जात नहीं होता। लेकिन आयुक्त महोदय पदाधिकारी होने के बावजूद भी अपने आप को मुस्लिम शो कर रहे हैं और पक्षपातपूर्ण कार्यवाही के तहत पूर्णिया के लोगों का प्राण को भय में लाने का कोशिश कर रहे हैं। कतिपय डॉक्टरों को इन्होंने हड़का के रखा है, कतिपय सम्मानित लोगों को हड़का के रखा, लेकिन इनकी घिग्गी बंधी हुई है
बेईमानों के खिलाफ इनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है, उनके कारगुजारियों को ये आंख बंद करके करने दे रहे हैं, ताकि उनसे मोटा मोटा रकम लेकर के। अगला आपका क्या कदम होगा? अभी अगला कदम तो मैं लग चुका है 10 लाख का। अरे फाइन, ये कोई सुप्रीम कोर्ट है क्या? आरिफ हसन सुप्रीम कोर्ट थोड़े हैं कि ये फाइन लगा दिए तो सब फाइनल हो गया और फाइन दे दिया जाएगा। मैं इनके खिलाफ विजिलेंस में भी रिपोर्ट कर चुका हूँ। इनके आय से अधिक संपत्ति की मैं जांच की मांग करता हूं आप लोगों के चैनल के माध्यम से, क्योंकि विगत 2 वर्षों में इन्होंने मेरे अनुमान से अरबों खरबों रुपए कमाए हैं, और यही कारण है कि ये बिल्डरों के बिल्डिंग की तरफ देखते तक नहीं है और कच्चे भवन को ये 3 मंजिला बता करके प्रताड़ित करने का प्रयास करते हैं। इन सब के पीछे साजिश यही थी। इन्होंने कई बार हमको इनडायरेक्टली खबर भिजवाया, मिस्टर झा आप खामोश हो जाइए तो आपके साथ कुछ नहीं होगा। मैंने कहा गरीबों के आंख में आंसू रहेगी और ऐसे में झा चुप बैठा रहेगा, ये नहीं हो सकता है, मैं बोलूंगा। एक बात सर, आपने पहले बताया कि मुस्लिम होने के नाते वो आपको परेशान कर रहा है, क्या या? नहीं, मुस्लिम होने के नाते परेशान नहीं कर रहा है, मुस्लिम होने के नाते एक मुसलमान को संरक्षण दे रहा है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, आप इसके माध्यम से कहना चाहिए वो मुस्लिम है इसलिए आपको परेशान कर रहा है? नहीं, मैं आप समझ नहीं रहे हैं। मैंने कहा कि मेरी तो कोई जात नहीं है क्योंकि मैं शिक्षक हूँ, लेकिन आरिफ हसन बतौर पदाधिकारी इनकी भी कोई जात नहीं होनी चाहिए थी। नहीं, आपने कहा नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ सुन लीजिए, इनकी भी कोई जात नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन एक मुसलमान का इंटरनेशनल स्कूल बना हुआ है बिना नक्शा का, ये ध्यान नहीं दे रहा है। मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, इसकी ध्यान नहीं जा रही है। क्यों? क्योंकि ये धार्मिक पक्षपात कर रहा है। मैं खुलेआम कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। इससे पहले आपने कहा धर्म के बारे में, इसलिए मैंने बोला। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि धार्मिक पक्षपात कर रहा है। मैं एक शिक्षक होने के नाते मेरी कोई जात नहीं है, उसी तरह से एक पदाधिकारी होने के नाते इसकी भी कोई जात नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये मुसलमान को संरक्षण दे रहा है। उसके इंटरनेशनल स्कूल पर कोई कार्रवाई नहीं किया, जो रोड किनारे बना हुआ है बिना नक्शा का, हॉस्पिटल बना हुआ है, मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, चूंकि वह मुसलमान है जिसका कॉलेज और स्कूल है, उस पर यह कार्रवाई नहीं कर रहा है, क्योंकि ये अपने आप को पदाधिकारी नहीं मुसलमान बताने का कोशिश कर रहा है। जात पात कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अच्छा सर, अगला मेरा सवाल है कि जैसे कि आपके ऊपर 10 लाख का फाइन किया गया, तो क्या आप उसको देना चाहेंगे या उसको लड़ना चाहेंगे? अरे भाई, फाइन मैंने पहले ही कहा, आरिफ हसन सुप्रीम कोर्ट नहीं है। ये जो 3 मंजिला है यहाँ तो मैं फाइन दूंगा, ये 3 मंजिला G+2 है तो मैं फाइन दूंगा, वो G+2 है तो मैं फाइन दूंगा, 12 मीटर की दूरी है तो मैं फाइन दूंगा। नहीं तो मैं इसके ऊपर मानसिक प्रताड़ना का मुकदमा करूंगा, इसके ऊपर मानसिक शोषण का, मेरे व्यवसाय को प्रभावित करने का और मेरे सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने का मुकदमा करूंगा। इनको जवाब देना होगा CGM कोर्ट में, इनको जवाब देना होगा बिल्डिंग ट्राइब्यूनल में, इनको जवाब देना होगा अपीलेट कोर्ट में, इनको जवाब देना होगा हाई कोर्ट में। इनको मैं ऐसे छोड़ने वाला थोड़े हूँ। एक बार अपना परिचय दे दीजिए आपकी। मेरा नाम SM झा है, मैं कांग्रेस जिला कार्य समिति का उपाध्यक्ष व प्रवक्ता हूँ, सरोकार सिविल सोसाइटी का संस्थापक अध्यक्ष हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और एक शिक्षक हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।